तो गाइज़ ये है शाम का समय, मैं आकर मुँह हाथ धो रही हूँ। मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि मेरा डॉक्टर के यहाँ पर अभी अपॉइंटमेंट था, क्योंकि मेरे दांत का अभी चल रहा है प्रोसीजर, अभी ठीक नहीं है और अभी मेरे को जाके चेकअप कराना है। तो बस इसीलिए मैंने अब यहाँ पे अन्नू आ चुका है था, 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा है। तो मैं सोच रही थी 7 बज रहे हैं शायद, कि मैं जाके एक बार डॉक्टर को मिलाऊँ। क्यों संडे की छुट्टी होती है, फिर पता नहीं ईद की छुट्टी ना हो तो फिर पता चले कि मेरा जाना ही ना हो, तो इसलिए मैंने सोचा आज ही दिखा लेती हूँ। तो अब मैंने फटाफट अपना, और सो के उठे थे हम शाम को ही, तो अभी मुंह धो के और मैं ढूंढ रही हूँ अपने लिए कि मैं सनस्क्रीन लगा लूँ, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत है और दूसरी बात क्या है, तो बाहर ना बहुत हम एसी में रहते हैं और बाहर निकलते तो हीट लगती है, तो उस वजह से ना स्किन में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। तो एक प्रोटेक्ट हो जाता है हमें सनस्क्रीन लगा के, तो मैं फिर इसीलिए कहीं भी जाती हूँ तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ। तो सनस्क्रीन से क्या होता है, एक कहते हैं ना सुरक्षा कवच बन जाता है। 50 FCF का मैंने ले रखा है, जोए का, ये बहुत अच्छा है और चिपचिपा भी नहीं है जैसे होता है चिपचिपा, और इससे ज़्यादा पसीने भी नहीं आते। लोगों को बहुत ज़्यादा पसीने वाला होता है ना, सनस्क्रीन लगाओ तो बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, तो वो नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल रहता है, बिल्कुल फेस पे लगता नहीं है कि हमने कुछ लगाया है या क्या है। बस एक होता है कि एक फेस जो है हमारा प्रोटेक्ट हो जाता है। तो फिर बस मेरा जो भी मेकअप होता है गर्मियों का यही होता है। मैं हल्की सी लाइट लिपस्टिक लगाती हूँ, क्योंकि लाइट लिपस्टिक इसलिए लगाती हूँ, मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं बिल्कुल ऐसे ही चलूँ, तो उनको पसंद है कि मेरी मम्मी जैसे पहले अच्छी लगती थी वैसी अभी भी लगे, लेकिन वैसा तो होता नहीं है कि मम्मी हमेशा एक सी लग जाएगी। लेकिन फिर भी ये होता है कि हम बाहर जाएं तो थोड़ा ठीक ठाक से जाएं, घर में तो जैसे रह लो वैसे ही रह लो। तो बस इसी करके अब मैं यहाँ पर अपने बाल, एक तो गर्मी से बाल ना पसीने ज़्यादा आते हैं तो बाल चिपक जाते हैं, तो बस यहाँ पे बाल सीधे करूँगी और सीधे करके इनमें रबड़ बैंड डालूँगी, क्योंकि छोटे बालों में क्या ही तो आप कर लोगे और क्या नहीं कर लोगे। तो बस यही बात होती है कि छोटे बालों में बस रबड़ बैंड डालो और चल दो कहीं भी। वैसे मैं सोच रही हूँ कटिंग कराने की, क्योंकि थोड़े मुझे अभी भी बड़े लग रहे हैं अपने बाल, मेरे बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन अब मैंने काफ़ी टाइम से कटिंग नहीं कराई, तो सोच रही हूँ मैं कटिंग कराऊँगी, क्योंकि अब मुझे ये बड़े ज़्यादा लग रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को बहुत छोटे ही बाल ठीक लगते हैं, जल्दी से कवर हो जाते हैं, वो जल्दी से अपना ठीक रहते हैं और टूटते भी नहीं हैं। तो बस यहाँ पर शुभ मुझे कुछ की कुछ बोले जा रहा है, शुभ को भी मैं डांट रही हूँ पीछे से। क्या है? ये देख लो, आइए अब तू क्या है? दिख रहा है कैसे 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 पागल है, बिल्कुल पागल। नन्ही चिपकी, ये नन्ही चिपकेगी, इधर उधर तू चलती रह घर में। मोटा मोटे मम्मी जरा हंस के दिखाना। चल इतने में आओ, इतने पूजा कर लियो एक तो है, और दूसरी बात के फटाफट कुछ खाने की तैयारी भी कर लियो। आज का खाना तेरे जिम्मे है तुझे बहुत शौक है ना खाना बनाने का, तो आज जो तू बनाएगा हम वही खा लेंगे। चल पुलाव बना लियो। तो चाप अरे चाप बस की ना, तेरे चावल भी बनाए, तू चाप बना लेगा। चल हम खड़ा हो, लेट हो रहा बेटा, उठ जा, देर हो रही है बाबू, बंद हो जाएगा वो। क्या कर दी टी-शर्ट और कलर लगा दिया उस पर पूरी टी शर्ट, पता टीका कैसा लगाया है। ये पुजारी है मेरे घर का बहुत बड़ा वाला, इसे बस पूजा करवा लो, मंदिर भिजवा लो, इसे और कोई काम नहीं आता पूजा के सिवा। इसे बस पूजा में पता नहीं भगवान को कितना ही, मतलब सारे दिन इसे भगवान ही भगवान भगवान ही। सैटरडे होगा तो काली मंदिर, हनुमान, मंगल होगा हनुमान मंदिर, ठीक है, और सोमवार होगा तो महादेव मंदिर। भाई इसके फिक्स है बिल्कुल मंदिर, चाहे कुछ भी हो जाए ये बंदा मंदिर जाना नहीं छोड़ता, ये तुरंत मंदिर जाता है, ऑफिस से भी मंदिर जाता है। देखो कमाल तो देखो, इतनी गर्मी में ऑफिस में भी ये मंदिर जाता है। ऑफिस में जो लंच टाइम होता है उस टाइम में ये मंदिर जाता है। अगर इसे देर होती रहती है ना तब भी ये सुबह को पहले वहाँ पे बुढ़ाना गेट मंगल वाले दिन मंदिर जाएगा, फिर ऑफिस जाएगा। ये इसे कितना भी मंदिर भेज लो ये मंदिर जाने को तैयार नहीं है।
इसे ये कहता है भगवान जी खुद नहा लेंगे क्या, मैं ही नहलाऊं ने। और मैं कहती हूँ एक लोटा जल महादेव को चढ़ा दे, तो कहता है अरे इतने सारे लोग चढ़ाते कितना नहलाओगे, मैं तो खुद ही नहा लूँ यही बहुत है। इसे तो भगवान जी के एक लोटा जल देने में जोर पड़ता, बिल्कुल आलसी। एक है जो मंदिर जाना नहीं छोड़ता हाँ। और एक है जो मंदिर क्या कहेंगे जाना पसंद नहीं करता, हाँ। आलसी। पर इसे प्रसाद में लड्डू जरूर चाहिए। गाइस ये छोटा था ना शुभ, तो पता है ये मंदिर से प्रसाद चुरा के लाता था महादेव के शिवलिंग पे। मेरे साथ जैसे ये जाता था मंदिर, तो महादेव के शिवलिंग पे कोई प्रसाद में लड्डू रखता था ना, ये तुरंत उठा लेता था। तो मैं ये कहती थी क्यों उठा रहा है, ये नहीं उठाना चाहिए। कह रहा महादेव ने तो खा लिया, मैं खा लेता हूँ इसको, ये इतना बड़ा चोटा है प्रसाद का। इसको बस प्रसाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, अच्छा प्रसाद मिलेगा ठीक है। चलो चलते हैं। तो गाइस अब देख रहे हो उसको, पागल को लड़के। हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं हुई हूँ तैयार क्या, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पूरा पसीना पसीना हो रखा है। तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ पे, डॉक्टर के दिखाना पड़ेगा मुझे दोबारा, क्योंकि मेरे दांत में अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक नहीं है। तो अब मैं अन्नू के साथ जा रही हूँ डॉक्टर के, और यहाँ पर ये बैठा हुआ है और ये जो है ये अपने मोबाइल में लगा हुआ है। तो अब मिलती हूँ मैं आपको बाद में, पूरी वीडियो वॉच करना, पसंद आए लाइक शेयर कमेंट। चलना क्या कह रहा भाई, क्या कह रहा बताऊं बेटा, दिया कर लियो इतने, मैं आ रही हूँ, टाइम लग जाएगा 10-5 मिनट अगर भीड़ हुई तो। है बस कर, अब बहुत हो रहा है। बताओ रहने देना, जाते हुए क्यों कलेश करता है शुभ। बताओ मैं ना दिखाऊँ इतना, नहीं मैं ना समझता। एक रुमाल ले लेती हूँ। अनु तेरा रुमाल यहाँ पे मैं लेके आती हूँ। इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अब डॉक्टर के यहाँ पर। ये डॉक्टर का क्लिनिक ऊपर है और फिर अब मैं जा रही हूँ ऊपर। अब देखते हैं हमें भीड़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई शाम का समय है। वैसे लगा आज तो बिल्कुल खाली था, क्योंकि हम लेट हो गए थे, 7:30 बज गए थे, तो क्लिनिक बंद करने का टाइम था। तो अभी भी हम वेट ही कर रहे थे। एक पेशेंट अभी अंदर था, तो हम यहाँ पर ही बैठे हैं बाहर, और अंदर से मैंने सोचा अभी ये जो आ रही है ये मेरे को आवाज़ लगाएगी और बुलाएगी, लेकिन अभी ये नहीं आई। मेरा नंबर अभी नहीं आया। अभी तो ये जाने की तैयारी में है, अभी दूसरा बंदा भी आ गया कोई। तो बस ये होता है कि अगर आपको ज़्यादा भीड़ मिलती है तो और लेट होता है, लेकिन भीड़ नहीं मिलती तो नहीं होता। तो अब मेरा नंबर आ गया है, तो मैं अंदर आ चुकी हूँ। यहाँ पर डॉक्टर अभी दूसरे जो अपने पेशेंट हैं उनको दवाइयाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये उनका कंपाउंडर है, और ये यहाँ पर सेटअप लगा रहा है कि दांत को चेक करने के लिए जो भी होता होगा इनका वही कर रहा है। तो बस वैसे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद हमें आना पड़ा अन्नू की आइज़ दिखाने के लिए, क्योंकि अन्नू की आंखों में ज़्यादा लैपटॉप में बैठे रहने से, मतलब ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करने से आंखों में इसको बहुत दिक्कत हो रही थी, आंखों में जलन महसूस हो रही थी। एक तो गर्मी भी है, और थोड़ा सा होता है कि जब ज़्यादा देर हम काम करते हैं कंप्यूटर पे तो हमारी आंखों पे थोड़ी दिक्कत आती है। तो इस वजह से इसकी आंखें एक बार टेस्ट करानी थी मुझे। तो 2-3 दिन से रोज़ कहता था मम्मी मुझे दिक्कत हो रही है, आंखों में रेड हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। तो मैंने सोचा अब आई हुई हूँ तो इसकी आंखें भी दिखा लेती हूँ।
तो यहाँ पर ही चश्मे, बहुत अच्छे चश्मे वगैरह बनते हैं, हमने यहीं से ख़रीदते हैं। चश्मे भी अन्नू का भी बनवाया था, मैंने अपना भी बनवाया था, और जो भी हमारे जाने आने के चश्मे होते हैं वो भी हम यहाँ से ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं डॉक्टर, और ये आंखें भी टेस्ट करते हो, चश्मा भी यहीं से बन जाता है। तो यहाँ पे अन्नू की आंखों का चेकअप चल रहा है, तो मतलब चेक हो रही हैं। तो उससे लेकिन ये हुआ, चश्मा आँखों में दिक्कत तो कुछ नहीं थी, लेकिन बस यही था कि गर्मी की वजह से और लैपटॉप पे काम करने की वजह से आँखों में थोड़ी एलर्जी हो रखी थी। और वैसे इसका चश्मे का नंबर सेम था, तो बस इन्होंने एक ड्रॉप लिखवाई, ड्रॉप, और उसे लेकर